हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैफ अली एंड वेलकम टू अवर चैनल द ज्ञान बुक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम मैटर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और मैटर की यानी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उन्हीं को एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम जो है अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं बोर्ड की तरफ और अब हम जो है पदार्थ के भौतिक गुणों में से सबसे पहला गुण यानी कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको समझेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला गुण कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी जो मैटर है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है और उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना होगी उसको समझने के लिए। अब उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक आपको बीकर लेना है। बीकर एक कांच का बर्तन होता है कुछ इस तरह। अब आप उसमें 100 ml वाटर डालेंगे। 100 ml वाटर आपने डाल दिया कुछ इस तरह से। अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से 1 चम्मच नमक या शक्कर ले सकते हैं और उसे डालने से पहले आप बीकर में एक वाटर मार्क लगा लेंगे कि आपका जो वाटर लेवल है वो कहां तक है, ठीक है। फिर ये करने के बाद आप उसमें नमक या शक्कर घोलेंगे। अब आप जब उसमें नमक या शक्कर घोल लेंगे तो आप देखेंगे कि जो नमक आपने या शक्कर आपने जो उसमें घोली है घोल में वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और या ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर लेवल में कुछ अंतर आया है या नहीं। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है नमक या शक्कर उस घोल में पूरी तरह से घुल चुकी है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इतने कि वो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो जैसे ही हमने पानी में नमक या शक्कर को घोला तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो बढ़ गए और इस पानी में जो है घुल गए और बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अभी हमने ये समझा कि पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं? अब इसे पता करने के लिए भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अभी हम दूसरे गुण पर नहीं जा रहे हैं, ध्यान रहे। अभी हम सिर्फ पदार्थ के जो कण होते हैं यानी जिन कणों से मिलकर पदार्थ बनता है वो कितने छोटे होते हैं इसे पता करने के लिए भी एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिर से बीकर लेना है, लेकिन इस बार बहुत सारे। अब कितने सारे ये देखते जाइए। आपने एक पहले बीकर में जो है पानी ले लिया और उसमें आप जो डेटॉल होता है ना जो घर में अपन इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको वो लेना है डेटॉल 10 ml, ठीक है। और उस 10 ml डेटॉल को आप पहले वाले बीकर में घोल दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बीकर और लेना है, ठीक है, और उसमें साफ पानी भर देना है, ठीक है। अब इसमें से जो आपने 10 ml डेटॉल पहले वाले बीकर में घोला था इसमें से 10 ml केमिकल निकाल लीजिए और निकालकर इस वाले में डाल दीजिए। फिर क्या करना है, फिर एक और बीकर लेना है और उसमें साफ पानी भर देना है और इसमें से भी 10 ml निकालकर इसमें डाल देना है, ठीक है। फिर एक और बीकर लेना है और इसमें साफ पानी भर के इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल देना है। अब उससे होगा ये कि आप देखेंगे कि जब आपने डेटॉल इसमें घोला था, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत तेज स्मेल आ रही थी डेटॉल की। वैसे तो जब अपन डेटॉल घोलते हैं पानी में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी स्मेल आती है नहीं। लेकिन अब ये होगा कि अब आपने जैसे 10 ml इसमें डाला तो इसमें थोड़ी सी कम आएगी। फिर आप इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालेंगे तो स्मेल और कम हो जाएगी। और फिर जब आप 10 ml इसमें से निकाल के इसमें डालेंगे तो या तो आना ही बंद हो जाएगी या फिर बहुत ही ज्यादा कम आएगी, है ना। तो अब इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जब अपन ने 10 ml
डेटॉल यहाँ पे इसमें डाला था, तो जो शुरुआत में जो डेटॉल था उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद थे, है ना, तभी तो वो घुल गया था, हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब अपन ने इसमें से 10 ml डेटॉल निकालकर इसमें डाला, तो हुआ ये कि वो जो पार्टिकल थे वो पूरे इसमें फैल चुके थे, लेकिन हमने तो सिर्फ 10 ml निकाला, है ना। अब वो यहाँ पे पहुंचे तो और उनका एरिया बढ़ गया, तो अब उनकी जो स्मेल थी वो कम हो गई, यानी पार्टिकल की जो संख्या थी वो कम हो गई, और धीरे धीरे कम होती हुई लास्ट वाले बीकर में पहुंच के या तो खत्म ही हो जाएगी या फिर बहुत इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि हमें उसकी स्मेल फिर आना बंद हो जाएगी, है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो पदार्थ होता है तो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है कि हमें सामान्य आंखों से वो दिखाई तक नहीं देते। ठीक है, अब हम पदार्थ के दूसरे भौतिक गुण यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण कितने छोटे होते हैं ये भी हमने एक्टिविटी के माध्यम से जाना कि ये इतने छोटे होते हैं कि हमें सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, इन्हें नापने के लिए जो है नैनोमीटर की आवश्यकता होती है, और एक नैनोमीटर होता क्या है ये हम आपको बताते हैं कि अगर जो मीटर स्केल होता है बड़ा वाला 1 मीटर वाला जो स्केल होता है, अगर आप उसकी 1000 बराबर टुकड़े करते हैं, ठीक है, तो वो 1 नैनोमीटर बन जाता है। ठीक है, और ये ऐसे जो है जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे 1 या आधे नैनोमीटर के बराबर ही होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। चलो अब इस पे ज्यादा नहीं ना बोलते हुए हम अब दूसरे गुण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गुण होता है पदार्थ का कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसको समझने के लिए हमें पुरानी वाली एक्टिविटी याद करनी होगी। हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था और उसमें हमने पानी भरा था, फिर या तो हमने उसमें नमक या फिर शक्कर घोली थी। तो हुआ क्या था, जैसे ही हमने उसमें नमक या शक्कर घोली तो वो पूरी तरह से उसमें घुल गए। तो अब वो घुलकर कहां गए, आपको दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन वो घुलकर गए कहां ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान के चलो ये पानी के कण है, ठीक है, और इनके बीच में खाली जगह है। अभी हमने ऐसा मान लेते हैं, है ना, अभी हमने ये सिद्ध नहीं किया है, अभी हम सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पानी के कण है इनके बीच में कोई खाली जगह मौजूद है। अब जैसे ही हम इसमें नमक या शक्कर घोलते हैं तो ऐसे में ये जो नमक और शक्कर के कण इस तरह से आएंगे, ये वाले वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, इस खाली जगह में, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अपना पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये अवस्था पर निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सी अवस्था में है। जैसे अगर ठोस अवस्था में है तो उसके जो कण है उनके बीच में कम रिक्त स्थान होगा, और अगर द्रव अवस्था में है तो उसके कणों के बीच में थोड़ा ज्यादा रिक्त स्थान होगा ठोस के मुकाबले। और अगर पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा। कुछ इस तरह से इसकी भी हम चित्र बनाकर देख लेते हैं। जैसे अगर ये ठोस का कोई पदार्थ है तो इसके कण बिल्कुल पास पास स्थित होंगे, लेकिन रिक्त स्थान तो यहां पर भी मौजूद होगा कुछ इस तरह से। और अगर ये कोई द्रवीय पदार्थ है तो इसके जो कण है कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे, और अगर ये कोई गैसीय पदार्थ है तो इसके कण बहुत ज्यादा दूर दूर व्यवस्थित होंगे, और इस तरह से इनके बीच में रिक्त स्थान होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो किस तरह से होता है। ये ठोस का है, ये गैस का है, सॉरी ये द्रव का है, और ये गैस का है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं तीसरे
भौतिक गुण की तरफ, जो कि है कि पदार्थ के जो कण है वो हमेशा गतिशील होते हैं, यानी गतिज अवस्था में होते हैं और हमेशा ही इनको गतिज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको समझने के लिए भी हमें एक क्रियाकलाप या एक एक्टिविटी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का तीसरा गुण है कि पदार्थ के जो कण है वो हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, यानी गतिज अवस्था में होते हैं। अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, अगरबत्ती सब समझते हैं, अगरबत्ती लीजिए और किसी एक कमरे के किसी भी कोने में उसे लगा दीजिए और फिर आप दूर कहीं भी जाकर बैठ जाइए, तो आपको उस अगरबत्ती की खुशबू वहां तक जरूर पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा किसी वजह से तो होगा। उसकी वजह ये है कि जो अगरबत्ती आपने जलाई है, अब वो है तो ठोस अवस्था में, लेकिन जैसे ही आपने उसे जलाई तो उसने क्रिया कर ली किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और अब उसमें जो है गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा भर गई है। तो अब उसके जो कण है वो गति करने लगेंगे और गति करते करते वो आपकी नाक तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील अवस्था में होते हैं, बस उन्हें गति करने के लिए गतिज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के जो कण है उनको गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे कि वो गति कर सके, और गतिज ऊर्जा जितनी मात्रा में उन्हें मिलेगी उतनी मात्रा में वो गति करेंगे। यानी अगर गतिज ऊर्जा उन्हें ज्यादा मिली तो ज्यादा तेज गति करेंगे और ज्यादा दूर तक करेंगे, और अगर उन्हें गतिज ऊर्जा कम मिली तो वो धीमी गति से गति करेंगे और कम दूरी तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पदार्थ के एक और गुण के ओर बढ़ते हैं, जो कि है पदार्थ के जो कण है, ये पदार्थ के कणों का गुण है। ठीक है, जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, कैसे भी, उनका एक और गुण होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम आपको चुंबक का एग्जांपल देंगे। जैसे कि एक चुंबक होती है, ठीक है, अब वो लोहे से बनी किसी भी चीज को आकर्षित करती है अपनी ओर, है ना, तो वो कैसे कर लेती है? क्योंकि लोहे से बनी चीज और चुंबक के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। इसी तरह से पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम अंतर आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम पुराने वाले चित्र से समझेंगे। जैसे ये ठोस का कुछ टुकड़ा है, तो उसमें जो कण है वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होंगे। ठीक है, अब इसके जो कण है वो इतने पास पास क्यों होंगे? उसकी वजह यही है, ये अंतर आकर्षीय बल। उसकी वजह इसलिए है क्योंकि देखो ये जो कण है, ये वाला कण इस वाले कण को बहुत ज्यादा बल से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ऐसे ये वाला कण इस वाले कण को बहुत ज्यादा बल से आकर्षित कर रहा है, ऐसे ही ये सब एक दूसरे को बहुत ज्यादा बल से आकर्षित कर रहे हैं, और इसीलिए ये इतने पास पास स्थित है, और ये इतने पास पास स्थित होने की वजह से ही ये ठोस अवस्था में मौजूद है। अब ये मान लो कि किसी द्रव का टुकड़ा है और इसके कण दूर दूर स्थित है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनके कणों के मध्य जो आकर्षण बल काम कर रहा है वो ठोस के मुकाबले थोड़ा कम है। ठीक है, अब ये उतना नहीं है जितना कि ठोस का, लेकिन आकर्षण बल तो है, ये एक दूसरे को आकर्षित तो कर रहे हैं, तो एक दूसरे को ये बांध के रखे हुए हैं, इसीलिए ये द्रव अवस्था में है। लेकिन जो गैस के जो कण होते हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम होता है ना, इसी वजह से इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं, और बहुत दूर स्थित होने की वजह से ही ये पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ होता है उसके मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसको अंतर आकर्षण बल कहते हैं, और ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है वो यहीं तक, बाकी आगे हम पदार्थ के बारे में
जरूर पढ़ेंगे और चैप्टर 1 को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपके नोट्स जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपको जो है ये सब एक्टिविटीज समझ में आई होंगी। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर के आगे पढ़ेंगे और पदार्थ के आगे वाले गुणों को जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।